सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है स्तरानुसार साधना, हिंदू धर्म की एक विशेषता है। अनेक हिंदू कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, किंतु जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको हिंदू होने पर क्यों गर्व है, तो वे 5 कारण भी सुस्पष्टता से नहीं बता पाते हैं। यह सब धर्म शिक्षण के अभाव के कारण ही है। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपको हिंदू धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, जिससे आपको भान होगा कि निश्चित ही आपके पूर्वजन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं, इसीलिए आपने हिंदू कुल में जन्म लिया है। आज स्तरानुसार साधना हिंदू धर्म की एक विशेषता कैसे है, यह बताने जा रही हूँ। कुछ दिवस पूर्व हमने स्तरानुसार साधना के विषय में सत्संग में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। आज उसी सत्संग के विषय में कुछ और तथ्य बताने जा रही हूँ। यदि आप इस सत्संग को प्रथम बार सुन रहे हैं तो YouTube के सर्च ऑप्शन में जाकर रोमन लिपि में धर्मधारा भाग 31 और 32 यह लिखकर इस विषय के संदर्भ में हमारे श्री गुरु द्वारा प्रतिपादित अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण समझ सकते हैं। वस्तुतः अध्यात्म का यह सिद्धांत नूतन नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति में ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि जैसे शब्द भिन्न धर्मशास्त्रों में संतों एवं अध्यात्मविदों के लिए समय समय पर प्रयोग किए जाते रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संत भी भिन्न आध्यात्मिक स्तरों पर होते हैं और हिंदू धर्म में उनके स्तर के अनुरूप उन्हें संबोधित किया जाता रहा है। यह बात भिन्न है कि आज धर्मग्लानि के कारण कोई भी व्यक्ति संत या गुरु बन जाता है, किंतु आगामी हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को धर्म शिक्षण दिया जाएगा एवं साधना करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इससे उसकी सूक्ष्म इंद्रियां कार्यरत होंगी एवं उसे कोई ढोंगी संत या गुरु मूर्ख नहीं बना पाएगा। यथार्थ में आध्यात्मिक स्तर अनुरूप साधना करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होती है एवं गुरु दृष्टा होने के कारण हमारी उस सूक्ष्म क्षमता को वे जान लेते हैं और उसी के अनुरूप हमें साधना बताते हैं। इसे ही स्तर के अनुसार साधना कहते हैं। इस संदर्भ में आज के सत्संग में 2 प्रेरक प्रसंग बताती हूँ, जिससे गुरु आध्यात्मिक स्तर के अनुसार साधक या शिष्य को किस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं यह ज्ञात होगा। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ स्मशान के निकट से जा रहे थे। एक व्यक्ति अपनी पिता की चिता के अवशेष पर फूट फूट कर रो रहा था। संत ने धीरे से और प्रेम से उस व्यक्ति के सिर को स्पर्श किया और पूछा, वत्स, क्या हुआ? इतना विलाप क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने सुबकते हुए कहा, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मैं उनके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा, यह सोचकर मेरे अश्रु नहीं थम रहे हैं। संत ने उन्हें धाड़स बंधाते हुए कहा, वत्स, जो इस संसार में आया है
उसे एक दिवस जाना ही होता है। इस चिरंतन सत्य को स्वीकार करो और मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसे अपने साथ चल रहे शिष्यों की टोली में सहभागी कर लिया। एक दूसरा व्यक्ति जो अपने पिता की अंत्येष्टि कर लौट रहा था, उसने यह सब देखा तो उसे भी लगा कि यह सब माया है। अतः जब संत उनके निकट पहुँचे तो वह कहने लगा, बाबा आप मुझे भी अपने शरण में ले लें। मैं इस माया मोह से तंग आ चुका हूँ, मुझे भी सन्यासी बनना है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र तुम्हारे घर में कौन कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, पत्नी, 4 बच्चे और वृद्ध माँ। बाबा बोले, तो जाओ उनकी देखभाल करो, यही तुम्हारी साधना है। तुम सन्यास ले लोगे तो उनका क्या होगा? अतः घर गृहस्थी संभालते हुए नाम जप करो। इतना कहकर उसे वापस घर भेज दिया। इस प्रसंग में गुरु ने एक व्यक्ति को सन्यास के लिए प्रेरित कर उसे सन्यासी बना दिया और दूसरे को गृहस्थ धर्म निभाने की शिक्षा दी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में निर्माण हो रहा होगा। प्रथम व्यक्ति की साधना और आध्यात्मिक स्तर 60% के निकट थी और वह सन्यास लेकर साधना पथ पर अग्रसर हो सकता था, परंतु अज्ञानता के कारण मोह ने उसे जकड़ रखा था। इसीलिए गुरु ने उसे सांसारिक बंधनों को त्यागने हेतु कहा। और वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी दुखों से छुटकारा पाने हेतु भगोड़ेपन की वृत्ति से सन्यास लेना चाहता था और वह सन्यास का पात्र भी नहीं था एवं उस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 40% से भी न्यून था। इसीलिए गुरु ने उसे गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने हेतु कहा। 40% आध्यात्मिक स्तर के नीचे के व्यक्ति या साधक ने सन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को विषय वासनाओं का नियंत्रण करना अत्यंत कठिन होता है और संचित का भी प्रमाण अधिक होने के कारण पूर्ण समय साधना करने पर उसकी आध्यात्मिक प्रगति अति शीघ्र नहीं होने से उसके मन में विकल्प आता है। एवं ऐसे लोग यदि योग्य गुरु के शरण में सन्यास ना लें तो समाज में अनेक उच्छृंखलताएं जन्म लेती हैं। अतः ऐसे व्यक्ति ने गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए साधनारत रहने का प्रयास करना चाहिए। और इसका ज्वलंत उदाहरण ईसाई धर्मगुरु हैं। योग्य आध्यात्मिक क्षमता नहीं होने पर भी जब वे सन्यास लेते हैं तो किस प्रकार समाज में उच्छृंखलताओं को जन्म देते हैं, इस संबंध में अनेक समाचार समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं और इन समाचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे सन्यास के पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले यौन उत्पीड़न से समाज का पुरोहित वर्ग से विश्वास उठ जाता है। 50% आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति को यदि साधना में अत्यधिक रुचि हो और वह किसी योग्य गुरु के शरण में साधना कर रहा हो तो वह बुद्धि से निर्णय लेकर अविवाहित रहकर साधना कर सकता है और उसके उच्च आध्यात्मिक स्तर के कारण वह यदि योग्य प्रकार से साधना करे तो विषय वासनाओं को साधना के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है। एवं 60% से अधिक आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति का यदि तीव्र प्रारब्ध ना हो तो या तो उनका विवाह नहीं होता या विवाह के कुछ समय उपरांत वे सन्यासी समान जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे साधक विवाह के इच्छुक नहीं होते या वे उच्च कोटि के संत के मार्गदर्शन में साधना करते हुए सन्यासी समान जीवन व्यतीत करते हैं। और यदि वे गृहस्थ हों तो भी वे सदाचार पूर्ण वर्तन करते हुए आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। ऐसे साधक साधना करने पर विषय वासनाओं को सहज ही नियंत्रित कर सकते हैं एवं अंतर्मन में अविरत साधना होने के कारण उनका अधिक से अधिक समय ईश्वर से अनुसंधान रहता है। अतः जैसा हो अधिकार वैसा करें उपदेश, इस कथन अनुसार संत मार्गदर्शन करते हैं। एक बार हमारे श्री गुरु ने एक सत्संग में एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनाई थी, वह आपको बताती हूँ।
एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक भक्त आया। वह थोड़ा विचलित था। स्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ? भक्त ने कहा, चौराहे पर एक व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है। स्वामी जी ने कहा, वह तुम्हारे गुरु को अपशब्द कह रहा है और तुम उसे सुनकर आ गए। जाओ, उसे रोको और वह शांत ना हो तो एक थप्पड़ लगाना। अभी वह निकल कर गया ही था कि एक दूसरा भक्त आया। उसके सिर से खून बह रहा था। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? यह चोट कैसे लगी? दूसरे भक्त ने कहा, चौराहे पर एक व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा था। मुझे सहन नहीं हुआ और मैंने उसे मारा और इसी हाथापाई में मुझे चोट लग गई। स्वामी जी ने प्रेम से झिड़कते हुए एवं उसके चोट के खून को स्वच्छ करते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि सभी में काली माँ का अस्तित्व है। इस प्रकार किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। शिष्य ने सिर झुकाकर स्वामी जी से क्षमा मांगी। अब पुनः प्रश्न उठता है कि ऐसा स्वामी जी ने क्यों किया? पहले भक्त की गुरु पर निष्ठा कम थी, अतः स्वामी जी ने उसके गुरु को तिरस्कृत करने वाले को विरोध करने की प्रेरणा दी। दूसरे भक्त का प्रवास सगुण से निर्गुण की ओर हो रहा था, अतः स्वामी जी ने उसे सर्वत्र काली के स्वरूप को देखने की सीख दी। इसे ही स्तरानुसार साधना कहते हैं। क्या इतना सूक्ष्म अभ्यास करने वाला अध्यात्म शास्त्र अन्य किसी धर्म या पंथ में है? वस्तुतः हिंदू धर्म में बाल विहार अर्थात केजी से लेकर विद्या वाचस्पति अर्थात डॉक्टरेट तक का अध्यात्म शास्त्र है। एवं हिंदू धर्म सभी व्यक्ति को उसके स्तर एवं प्रवृत्ति अनुरूप साधना करने की स्वतंत्रता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। यही इस धर्म की महानता है। इसीलिए यहाँ कोई सगुण साधना अंतर्गत कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है तो कोई निर्गुण साधना करते हुए अहम ब्रह्मास्मि के भाव में लीन दिखाई देता है। और हिंदू धर्म सभी का समान आदर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।